हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बलभद्र शाह का उत्तराधिकारी कौन था। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, मानसा। बी यहाँ पे सही आंसर है। देखो जो बलभद्र शाह से कौन से नंबर के शासक हुए, तो ये हुए यहाँ पे 43वें नंबर के। देखो क्रम भी लगाने को पूछा जाता है। 42वें नंबर के सहजपाल थे, 43वें नंबर के बलभद्र शाह होते हैं और 44वें नंबर के शासक होते हैं मानसा। और 45वें नंबर के कौन होते हैं, तो 45वें नंबर के होते हैं श्याम शाह। इनका आपको क्रम भी ध्यान रखना है, क्रम भी लगाने को पूछा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 1591 ईस्वी से 1611 ईस्वी तक किस शासक का शासनकाल था। सही आंसर है ऑप्शन ए, मानसा। मानसा का जो कार्यकाल था ये था 1591 से 1611 ईस्वी तक। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। और उसके बाद शासक कौन बनते हैं, तो उसके बाद बनते हैं श्याम शाह। ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि मानसा का उत्तराधिकारी कौन था, तो मानसा का उत्तराधिकारी होते हैं श्याम शाह। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से गर्भभंजक किसे कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, माधोश्याम भंडारी। देखो इससे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है कि पूछा जाता है कि गर्भभंजन किसे कहा जाता है। तो गर्भभंजन पूछा जाए तो गर्भभंजन कहा जाता है महिपति शाह को, और गर्भभंजक जो कहा जाता है ये कहा जाता है माधोश्याम भंडारी को। ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, माधोश्याम भंडारी का संबंध किस जनपद से है। सही आंसर है ऑप्शन सी, टिहरी। टिहरी के मलेथा गांव से इनका संबंध था। माधोश्याम भंडारी का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, छेणाधार पहाड़ी पर निर्मित मलेथा गोल का निर्माण किसने किया था। तो छेणाधार पहाड़ी पर निर्मित मलेथा गोल का जो निर्माण कराया था टिहरी गढ़वाल में, ये कराया था माधोश्याम भंडारी ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। माधोश्याम भंडारी जो थे ये क्या थे, महिपति शाह के सेनापति थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, छोटा चीन तुमुल युद्ध निम्न में से कौन वीर गति को प्राप्त हुए। तो छोटा चीन जो जिसे तुमुल युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, इसमें माधोश्याम भंडारी वीर गति को प्राप्त होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। देखो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाए कि छोटा चीन या तुमुल युद्ध है ये किस नदी के तट पर होता है, तो ये होता है सतलज नदी के तट पर। सतलज नदी के तट पर ही माधोश्याम भंडारी की मृत्यु हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, मलेथा नामक स्थान किस जनपद में है। तो मलेथा नामक स्थान ये आपके टिहरी गढ़वाल में। ऑप्शन ये यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, मलेथा की गोल हेतु किन नदियों से पानी निकाला गया था। तो मलेथा की गोल हेतु यानी जो मलेथा गोल का यहाँ पे निर्माण किया गया था, तो इसके लिए जो पानी निकाला गया था तो ये डागर और चकमा नदी से निकाला गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ए व बी दोनों। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, माधोश्याम भंडारी की मृत्यु किस नदी के तट पर हुई थी। तो मैंने आपको बताया जो छोटा चीन तुमुल युद्ध होता है इसमें माधोश्याम भंडारी वीर गति को प्राप्त होता है, और इनकी जो मृत्यु होते हैं ये होते हैं सतलज नदी के तट पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, महिपति शाह का उत्तराधिकारी कौन था। तो महिपति शाह के जो उत्तराधिकारी होते हैं ये उनके बेटे होते हैं पृथ्वीपति शाह। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, मुगल शहजादा सुलेमान सिको को पृथ्वीपति शाह ने कब शरण दी थी। तो मुगल शहजादा सुलेमान सिको कब यहाँ गढ़वाल में आए थे, तो आए थे 1658। तो 1658 में ही पृथ्वीपति शाह ने सुलेमान सिको को गढ़वाल में शरण दी थी। और कितने व्यक्तियों के साथ इसने शरण ली थी, ली थी 17 व्यक्तियों के साथ। ये भी आपको ध्यान रखना है।
हो सकता है यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ये होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, मुगल शहजादा सुलेमान सिकों ने गढ़वाल में 1658 में शरण ली थी, और किसने शरण दी थी? तो ये दी थी पृथ्वीपति शाह ने। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वीपति शाह एवं मंदाता प्रकाश के बीच कौन सी संधि हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, हाटकोट की संधि। पृथ्वीपति शाह और मंदाता प्रकाश के बीच हाटकोट की संधि होती है, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, मौलाराम ने किस शासक को महाप्रचंड भुजदंड कहा था? तो मौलाराम ने किस शासक को महाप्रचंड भुजदंड की उपाधि दी थी? तो ये दी थी महिपति शाह को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। देखो, यह प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस शासक को महाप्रचंड भुजदंड कहा की उपाधि दी गई है? तो ये दी गई है महिपति शाह को। ये आपको ध्यान रखना है। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, ईसाई धर्म के प्रचार हेतु एंड्राडे एवं उसका सहयात्री मार्किस किस शासक के समय गढ़वाल आए थे? तो ईसाई धर्म के प्रचार हेतु एंड्राडे एवं उसका जो सहयात्री मार्किस थे, ये गढ़वाल जो आते हैं, ये आते हैं महिपति शाह के कार्यकाल में। तो महिपति शाह ऑप्शन में है नहीं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, महिपति शाह के समय ही ईसाई धर्म के प्रचार हेतु एंड्राडे एवं उसका सहयात्री मार्किस गढ़वाल आए थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, महिपति शाह की पत्नी का नाम क्या था? तो महिपति शाह की पत्नी का नाम था रानी कर्णावती। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। इसके यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, ताराबाई एवं गोलकुंडा की दुर्गा देवी किसके उपनाम है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रानी कर्णावती। ताराबाई एवं गोलकुंडा की दुर्गावती के नाम से रानी कर्णावती को जाना जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, करणपुर नगर बसाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो देहरादून का जो करणपुर नगर है, इसे बसाने का जो श्रेय जाता है, ये जाता है रानी कर्णावती को, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, महारानी कर्णावती किस शासक की संरक्षिका थी? सही आंसर है ऑप्शन डी, पृथ्वीपति शाह। महारानी कर्णावती अपने बेटे पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, रानी कर्णावती को नाक काटी रानी की संज्ञा किसने दी? तो महारानी कर्णावती को नाक कटी रानी की संज्ञा किसने दी थी? तो ये दी थी शिव प्रसाद डबराल ने, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस व्यक्ति ने अपनी पुस्तक स्टोरियो डू मोगोर में कर्णावती को साक्षात दुर्गा कहा? तो किस व्यक्ति ने अपनी पुस्तक स्टोरियो डू मोगोर में कर्णावती को साक्षात दुर्गा कहा था? तो ये कहा था निकोलस मनुची। देखो, यहाँ से आपके दो प्रश्न यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। आपसे पूछा जाए कि स्टोरी डू मोगोर किसकी रचना या पुस्तक है? तो यह है निकोलस मनुची की है, और निकोलस मनुची ने अपनी इस रचना में रानी कर्णावती को साक्षात दुर्गा कहा था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, मुगल सेनापति नवाजत खान ने दून घाटी पर कब आक्रमण किया? तो नवाजत खान ने दून घाटी पर आक्रमण जो किया था, ये क्या था? 1635 में। 1635 में ही रानी कर्णावती ने अपने सूझबूझ के साथ इनके सैनिकों को यहाँ पे पकड़वा कर इनके नाक कान यहाँ पे कटवा दिए थे, जिसके कारण रानी कर्णावती को नाक काटी रानी के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मेदिनी शाह को देश निकाला किसने दिया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वीपति शाह। बी यहाँ पे सही आंसर है। पृथ्वीपति शाह के ही पुत्र थे मेदिनी शाह, इन्होंने इसे देश निकाला दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सुलेमान सिकों ने कितने आदमियों के साथ गढ़वाल में शरण ली थी? तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि सुलेमान सिकों ने 17 व्यक्तियों के साथ गढ़वाल में शरण ली थी, और किसने ने शरण दी थी गढ़वाल में? तो ये ली थी पृथ्वीपति शाह ने। कब दी इन्होंने शरण ली थी? तो ये ली थी 1658 ईस्वी में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे,
पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र किसे कहा जाता है? तो पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र ये कहा जाता है मेदिनी शाह को। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ट्रैवल्स इन इंडिया पुस्तक में गढ़ राज्य की प्रशंसा किसने की थी? तो ट्रैवल्स इन इंडिया पुस्तक में गढ़ राज्य की जो प्रशंसा करी थी ये करी थी ट्रेवर्नर ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, लोकमत के अनुसार परमारों को शाह की उपाधि किसने दी थी? तो लोगों के अनुसार परमार या परमार वंश को शाह की जो उपाधि दी थी ये दी थी यानी लोधी वंश के जो बहलोल लोधी थे, लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी। लोगों को मानना है कि जो शाह की उपाधि परमार राजाओं को दी थी ये दी थी लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी ने, ये आपको ध्यान रखना है। और शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? तो था कौन था यहाँ पे? बलभद्र शाह था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस परमार शासक के समय राजदूत भेजने की प्रथा शुरू हुई? तो किस परमार शासक के समय राजदूत भेजने की प्रथा शुरू होती है? तो ये होती है बलभद्र शाह के समय। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। बलभद्र शाह ही पहला शासक था जिसने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस परमार शासक को अभिलेखों में वीर गुणज्ञ सुखद परजाया कहा गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी सहजपाल। सहजपाल को अभिलेखों में वीर गुणज्ञ सुखद परजाया कहा गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, परमार वंश का वह शासक कौन था जो वीर होने के साथ सिद्ध भी था और जिसे आदिनाथ कहा जाता है? तो परमार वंश का ऐसा कौन सा शासक है जिसे वीर होने के साथ सिद्ध भी था और जिसे क्या है आदिनाथ भी कहा जाता है? तो वह शासक कौन था? तो था अजयपाल। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 29वें परमार शासक अनंतपाल द्वितीय का अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो 29वां परमार शासक अनंतपाल द्वितीय का जो अभिलेख प्राप्त होता है ये होता है धारसिल रुद्रप्रयाग से। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। देखो यहाँ प्रश्न एग्जाम में ऐसा पूछा गया था कि धारसिल अभिलेख का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध था ये था अनंतपाल द्वितीय से। और अनंतपाल द्वितीय आपको ध्यान रखना है कौन से नंबर के राजा थे? ये थे 29वें क्रम के, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखेंगे, बद्रीदत्त पांडे के अनुसार मान शाह के समय लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर 7 असफल आक्रमण के उस समय गढ़वाल का सेनापति कौन था? तो बद्रीदत्त पांडे के अनुसार मान शाह के समय ही लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर 7 बार असफल आक्रमण किया था। और उस समय जो गढ़वाल के शासक थे यानी सेनापति कौन थे? बद्रीदत्त पांडे के अनुसार यहाँ पे बात हो रही तो कौन थे? नंदी थे। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। देखो लक्ष्मीचंद ने मान शाह के समय ही गढ़वाल पर 7 बार असफल आक्रमण किया था और जब इसने 8वीं बार गढ़वाल पर आक्रमण किया था तो 8वीं बार गढ़वाल का सेनापति खतर सिंह मारा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे बात हो रही थी बद्रीदत्त पांडे, तो बद्रीदत्त पांडे के अनुसार गढ़वाल का सेनापति कौन था? तो ये था नंदी। अगला प्रश्न देखेंगे, गढ़वाल का वह बिलासी राजा कौन था जिसकी मृत्यु के बाद उसकी 60 रानियों के सती होने का उल्लेख मिलता है? तो गढ़वाल का जो बिलासी राजा कहा जाता है ये कहा जाता है श्याम शाह को। देखो प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि गढ़वाल का बिलासी राजा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है श्याम शाह। तो श्याम शाह के समय ही सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि इसकी 60 रानी, जब इसकी मृत्यु थी तो इसकी 60 रानी क्या है? सती हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस परमार शासक की भेंट मुगल सम्राट जहांगीर से हुई थी? तो जहांगीर के समकालीन कौन से परमार शासक थे? ये थे श्याम शाह। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। तो श्याम शाह की भेंट होती है मुगल सम्राट जहांगीर से, यह आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने किस गढ़वाल शासक को 500 हाथी घोड़े उपहार स्वरूप दिए थे? तो ये दिए थे श्याम शाह को ही, यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखेंगे, महिपति शाह को महाप्रचंड भुजदंड की उपाधि किसने दी थी?
तो महाप्रचंड भुजदंड की उपाधि महिपति शाह को दी थी, ये दी थी मौला राम ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, कर्णावती के समय दून घाटी में कौन सी राजधानी बनाई गई थी? तो महारानी कर्णावती के समय दून घाटी में कौन सी राजधानी बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी नवादा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। डी यहाँ पे सही आंसर है। और करणपुर नगर बसाने का जो श्रेय जाता है देहरादून में, ये भी रानी कर्णावती को जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस परमार शासक की मृत्यु दीपावली के दिन हुई थी? तो दीपावली के दिन होती है उपेंद्र शाह की। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सबसे कम कार्यकाल जो रहा था परमार वंश में, ये उपेंद्र शाह का ही रहता है। मात्र 1 साल इनका कार्यकाल रहा था, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा जाए कि किस परमार शासक का सबसे कम कार्यकाल रहा था, ये रहा था उपेंद्र शाह का, और इनकी मृत्यु दीपावली के दिन होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।